गुड इवनिंग फ्रेंड। चौरसिया क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं जितेंद्र चौरसिया आपके सम्मुख स्पीडी सामान्य अध्ययन के 100 मोस्ट प्रश्नों का संकलन लेकर उपस्थित हुआ हूं, जो कि कृषि एवं पशुपालन से संबंधित है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न, भारत का अन्न भंडार पंजाब को कहा जाता है। ब्लास्ट झोंका रोग धान से तथा हरित बाली रोग बाजरा से संबंधित है। पूसा 444 बाजरा की, जबकि पंतजी 114 चना की एक प्रजाति है। भारत में गेहूं उत्पादन में अग्रणी तथा सर्वाधिक पशुधन पाए जाने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। भारत में सर्वाधिक सिंचाई कुआं और नलकूप से होती है। रेड राट रोग गन्ना से तथा टिक्का रोग मूंगफली से संबंधित है। पूछा जाता है रेड राट रोग गन्ना से या टिक्का रोग मूंगफली से। इसी क्रम में देखेंगे, ट्रिटिकेल्स गेहूं जौ का संकरण क्रॉस है, जबकि पोमेटो आलू टमाटर का संस्करण क्रॉस है। ट्रिटिकेल्स की उत्पत्ति स्वीडन में हुई है। आलू की उत्पत्ति पेरू चिली में हुई है। गुलाबी कीट कपास से तथा गांधी कीट धान से संबंधित है। गन्ना का लाल सड़न रोग फफूंदी के कारण, जबकि मटर का मार्स रोग मैग्नीज की कमी के कारण होता है। इसी क्रम में देखेंगे अगले प्रश्न को। आपका अंत्योदय कार्यक्रम की शुरुआत 1978 में राजस्थान राज्य में हुआ। अंत्योदय कार्यक्रम कपास की खेती के लिए काली मिट्टी, रेगुर मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त है, जिसके रेशे पौधों के फल से प्राप्त किए जाते हैं। सर्वप्रथम कपास का संकर बीज तैयार करने वाला देश भारत है। वंची टॉप रोग केला से, जबकि रस्ट रोग पूछा जाता है गेहूं से संबंधित है। चावल को पॉलिश करने पर विटामिन B1, जिसे थायमिन कहते हैं, नष्ट हो जाता है। धान का प्रसिद्ध खैरा रोग जस्ता की कमी के कारण होता है। देश भर में गाय की 32 तथा भैंस की 7 नस्लें, जबकि बकरियों की 21 नस्लें पाई जाती हैं। अभी वर्तमान में ये काफी बढ़ गई हैं। दूध का रंग सफेद केसिन, जबकि घी तथा दूध का पीला रंग कैरोटीन के कारण होता है। लाल क्रांति मांस टमाटर उत्पादन से तथा पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से है। एंथ्रेक्स रोग गाय तथा भैंस में होती है। मुर्गियों की सबसे भयंकर बीमारी रानीखेत है, जो एक वायरस जनित रोग है। भारतीय गायों को टी कप काऊ, जबकि बकरी को गरीबों की गाय कहा जाता है। कृत्रिम गर्भाधान के लिए बैल के वीर्य को द्रव्य नाइट्रोजन में रखा जाता है। केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान उत्तर प्रदेश में है। आपका हॉर्टिकल्चर बागवानी से संबंधित है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1905 में बिहार के पूसा में की गई थी। सर्वाधिक वसा रेंडियर के दूध में पाया जाता है। चिपको आंदोलन के प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा थे, जिसका शुरुआत 1973 में उत्तराखंड के चमोली जिले में हुआ था। सर्वाधिक भीड़ ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। गेहूं का वानस्पतिक नाम टिटिकम एस्टिवम है। भैंस का वैज्ञानिक नाम बुबेलस तथा गाय का वैज्ञानिक नाम बास इंडिसस है।
पशुपालन एवं दुग्ध विज्ञान विभाग की स्थापना कब हुई? ये फरवरी 1991 में हुआ था। भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी बरबरी तथा भैंस मुर्रा है। भेड़ का वैज्ञानिक नाम ओविस एरिज है। मेरिनो भेड़ की एक प्रजाति है। सुअर का मांस जिसे हम पोर्क कहते हैं, यह पोर्क कहलाता है। भारत में सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान 1942 इज्जतनगर बरेली उत्तर प्रदेश में हुआ था। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान हिसार हरियाणा में, जबकि केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मखदूम उत्तर प्रदेश में है। फसल बीमा योजना भारत में 1 अप्रैल 1985 में लागू की गई थी। बैर को गरीबों का मेवा कहते हैं। फलों का राजा आम तथा रानी लीची है। मसालों की रानी इलायची को कहते हैं। दलहन का राजा चना तथा रानी मटर है। डॉक्टर वीपी पॉल को भारत में गुलाब का पिता कहते हैं। रजत क्रांति अंडा उत्पादन से तथा भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। बादामी क्रांति मसाला से तथा कृष्ण क्रांति पेट्रोलियम से संबंधित है। इसी क्रम में देखेंगे अगले प्रश्न को। गुलाबी क्रांति का संबंध झींगा पालन से पूछा गया है। गोल क्रांति का संबंध आलू उत्पादन से है। नींबू तथा आम का लिटिल लीफ रोग क्रमशः कॉपर तथा जस्ता की कमी के कारण होता है। कृषि फसलों एवं मृदा प्रबंधों का अध्ययन शैल्य विज्ञान कहलाता है। आलू का कंद तने का रूपांतरित स्वरूप है। भारतीय गन्ना शोध संस्थान कोयम्बटूर में है। अधिकतर बार यह पूछा गया है। भारतीय आलू शोध संस्थान शिमला में है। इससे भी पूछा गया। इन सारे प्रश्नों को कहीं न कहीं पूछा गया है। केंद्रीय चावल शोध संस्थान कटक उड़ीसा में है तथा केंद्रीय तंबाकू शोध संस्थान राजमुंदरी जो कि आंध्र प्रदेश में है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में है। भारत का बगीचा बंगलुरु को तथा बगीचों का शहर कपूरथला को कहा जाता है। भारतीय राज्य आंध्र प्रदेश चावल का कटोरा तथा छत्तीसगढ़ धान का डलिया कहलाता है। चीनी का कटोरा उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। केसर का उत्पादन करने वाला एकमात्र भारतीय राज्य वो जम्मू कश्मीर है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1967-68 में ईस्वी में हुई, जिसके जनक और आपको प्रणेता डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन को माना जाता है। हरित क्रांति के जनक देश फिलीपींस है। भारत में हरित क्रांति सर्वप्रथम पंजाब में आई, जिसके फलस्वरूप गेहूं की उत्पादकता में काफी वृद्धि हुई, जबकि चावल स्थिर रहा। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन में तीव्र वृद्धि से संबंधित है, जिसकी गति को तेज करने के लिए 1970 में ऑपरेशन फ्लड आरंभ किया गया था। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना 1970 में हुई थी, जबकि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा में है। दूध उत्पादन में भारत का स्थान पहला है। ऑपरेशन फ्लड के सूत्रधार अर्थात श्वेत क्रांति के पितामह जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन हैं। विश्व वन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना 1974 में पौंडीचेरी में हुई थी। गेहूं में क्रोमोसोम की संख्या 42 होती है। रेशम के कीड़ों को कोकून कहा जाता है, जो शहतूत की पत्तियों का भोजन करता है। चाय में थीन तथा कॉफी में कैफीन पाया जाता है। सबसे ज़्यादा प्रोटीन सोयाबीन में 46%,
पाया जाता है जिसकी उत्पत्ति चीन में हुई। सोयाबीन उत्पादन में अग्रणी मध्य प्रदेश है। एपीकल्चर का संबंध मधुमक्खी से है। पीसीकल्चर का संबंध मत्स्य पालन से। सेरीकल्चर रेशम उद्योग से तथा विटीकल्चर आपका अंगूर की खेती से। एशियाई सब्जी अनुसंधान केंद्र ताइवान में, जबकि धान का अंतर्राष्ट्रीय शोध संस्थान मनीला फिलीपींस में स्थित है। कुनेन सिनकोना की छाल से प्राप्त होता है। तंबाकू की पत्तियों तथा ज्वार के पौधों में पाया जाने वाला विषैला तत्व आपका निकोटीन है और आम का वानस्पतिक नाम मेंजिफेरा इंडिका है। ये रहे आज के मोस्ट कॉमन प्रश्न। आशा है प्रश्न आपको पसंद आए होंगे। कृपया आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा जिससे आप तक हमारा नोटिफिकेशन पहुंच सके। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, शुभ रात्रि।